उज्जैन की बात करते हैं, जहां एक हिंदू मोहल्ले में तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ और आज पुलिस ने एक्शन दिखाया। 18 पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिन घरों से दंगाई निकले उन घरों की तलाशी भी ली जा रही है। उज्जैन के दंगाइयों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे कोई इस तरह की गलती की हिमाकत ना कर सके। दंगाई चेहरे पर नकाब बांधे हैं, कोई सिर पर टोपी लगाए है, किसी के हाथ में लाठी और डंडे हैं तो कोई तलवार लहरा रहा है। उज्जैन में पिछले 2 दिनों से जो हुआ वो पूरी तरह से प्लांटेड था। दंगा कराने की साजिश पहले से ही रची गई थी। सोहेल पर अटैक प्लान का पहला ट्रेलर था। असली एक्शन जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ। दंगाइयों ने नूरानी मस्जिद में नमाज पढ़ी और उसके बाद 100 से ज्यादा उपद्रवी हाथ में लाठी डंडे और पत्थर लेकर हिंदू मोहल्ले की तरफ निकल पड़े। दंगाइयों के टारगेट पर हिंदुओं का पाठक शेरी मोहल्ला था। चेहरे को ढके हुए उपद्रवियों ने मंदिर को टारगेट किया। मंदिर की खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले, घरों पर पत्थर बरसाए गए, घरों में आग लगा दी गई, बसें फूंक दी गई। घंटों तक दंगाई हिंदू मोहल्ले में बेखौफ होकर दहशत फैलाते रहे। उज्जैन में दंगाइयों के आतंक की एक और तस्वीर देखिए। दंगाइयों का झुंड हिंदुओं के मोहल्ले में घुसा और पत्थरबाजी करने लगा। घरों पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। लाठी डंडों और ईंट पत्थर के साथ आए दंगाई चुन चुन कर घरों को निशाना बना रहे थे। गली में घर के बाहर एक बाइक खड़ी थी। अचानक से एक नकाबपोश दंगाई आया और सीधे बाइक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में ये वही घर है जिसके सामने गाड़ी खड़ी थी और तोड़फोड़ की गई थी। और अगर हम देखें तो इस जगह से जो उपद्रवी हैं वो आए और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। ये ऊपर लगा हुआ वो सीसीटीवी है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस सीसीटीवी के जरिए वो तस्वीर कैद हुई है जिसमें जो लोग हैं वो खुलकर दिखाई दिए और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए लोग थे। यहाँ पर हम लोग भी पूछ रहे थे। एक ही था यहाँ पे, एक ही आया और मतलब राड ली, राड से वो टंकी फोड़ी और कांच में फोड़ा फोड़ी करा उसने। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पे उसको बाइक खड़ी थी, बाइक टंकी फोड़ी और लाइट फोड़ा फोड़ी करी। उज्जैन में दंगाइयों के सिर पर हिंसा का भूत सवार था। सड़कों के किनारे दुकानों के आसपास भी आगजनी की गई। जैसे तैसे लोगों ने आग बुझाई। एक बस को भी आग के हवाले कर दिया गया जिसका धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। दंगाइयों के आतंक में बस पूरी तरह से खाक हो गई। दंगाइयों ने एक बस में आग लगाई, 11 बसों में तोड़फोड़ की, 6 से ज्यादा घरों पर पत्थरबाजी की, 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के मक्सी में गुरुवार और शुक्रवार को हिंसा का तांडव कैसे फैला, उसकी कहानी बखूबी ये जली हुई बस आपको बताते नजर आएगी। पूरी तरीके से ये जली हुई बस दरअसल गुरुवार को भी दंगाइयों द्वारा तोड़ी गई। उसके बाद शुक्रवार को दोबारा इस बस को आग लगा के नेस्तनाबूद कर दिया गया। तस्वीरें देख सकते हैं और हिंसा का सबूत किस तरीके से तांडव इस पूरे शहर में उपद्रवी 2 दिन तक दिखाते रहे, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरे मामले की शुरुआत 22 जनवरी की रात को हुई जब बजरंग दल के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि अगले दिन यानी शुक्रवार को दंगाइयों की भीड़ ने इकट्ठा होकर पूरे मोहल्ले के घरों को टारगेट कर दिया। उज्जैन के नई बाखल मोहल्ले जहां मंदिर पर पथराव हुआ था, घरों और दुकानों में दंगाइयों ने तोड़फोड़ की थी, वहां अभी भी दहशत का माहौल है। इस पथराव में कई महिलाओं को चोटें भी आईं। पूरे मोहल्ले में अभी भी दहशत का माहौल है। लोगों की एक ही डिमांड है, जिसने सीएम सिटी में दंगा फैलाने की साजिश रची, उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए।
2 दिन तक तोड़फोड़ और आतंक की आग में झुलसे तराना के इसी जगह का वो सीसीटीवी फुटेज है जिसने दिखाया कि किस तरीके से कुछ नकाबपोश लोग हाथ में तलवार लिए हुए, डंडे लिए हुए आए और इस धार्मिक स्थान पर न केवल उन्होंने हमला किया बल्कि आसपास की दुकानों में और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये नया बाखल इलाका है तराना का, जहां पर शुक्रवार को खुलकर आतंक का ऐसा माहौल देखा गया जिसकी सिहरन आज भी यहां के लोगों में है। डर और खौफ दिखाई दे रहा और अगर आप दूर देखेंगे तो आपको पुलिस बल की भारी मौजूदगी दिखाई देगी जो बता रही है कि किस तरीके से गुरुवार और शुक्रवार को यहां आतंक देखा गया। इस साइड से आए थे मस्जिद में, इसको तकिया मुल्ला कसई मुल्ला बोलते हैं इसको। वहां से आए और वहां से आने के बाद में इन्होंने तोड़फोड़ आना के चालू करी। कम से कम 40 से 50 का टुल्लर आया था पूरा और सब जगह तोड़फोड़ करना चालू कर दी। बस ये चिल्ला चिल्ला के इधर गए और बोल मारो इनको, एक एक को मारो, बोलो एक एक को मारो, ऐसा करते कर चिल्ला रहे थे सब। क्या लग रहा था आपको? बहुत डर लग रहा था। हिंदू पक्ष का आरोप है कि शुक्रवार को सुबह से शांति का माहौल था, लेकिन जुमे की नमाज के बाद हालात बिगड़ गए। नमाज पढ़कर मस्जिद से निकले लोगों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अपनी जान बचाने के लिए हिंदू पक्ष को हाथों में हथियार उठाने की जरूरत है। जुम्मे की नमाज के बाद इधर से आए और पथराव किया। और कहा कि बाहर निकलो हम देखते हैं। हम लोग गए तो वापस भाग गए। और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने सारा मामला संभाला और उसके बाद से भी शांति बनी हुई है। बाकी हम लोग तैयार हैं, अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा विषय होता है तो सनातनी हिंदू धर्म के सभी लोग अब स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक ये सारा बवाल लव जिहाद और भोकशी रोकने की वजह से हुआ है। पूरी प्लानिंग के साथ मुस्लिम पक्ष ने वीएचपी नेता सोहेल ठाकुर के घर पर हमला किया। 200 से अधिक लोगों की भीड़ आई और गाड़ियों में आगजनी करने लगी। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, डर लग रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम हुआ है ना। अच्छा, आपको फर्स्ट टाइम ही हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अच्छा, पथरावबाजी में यहाँ खिड़की पे मैं यही थी। अच्छा, ये आपका टूटा हुआ दिखाई भी दे रहा है। हाँ। ये पथरा लगा हुआ है सेफ्टी के लिए। इधर भी हुआ है ऐसा। उधर भी 2 ही जगह पथराव करा उन्होंने ऊपर भी फेंका था पर वो लगा नहीं। तो तस्वीरें अभी भी देख रहे हैं। हालांकि इसे जो रहवासी हैं उन्होंने इसको ढक दिया है, लेकिन ये टूटे हुए ये पूरे साफ तौर पर कांच दिखाई दे रहे। ये लगातार पत्थरबाजी चलती रही। हाँ, पत्थरबाजी चलती रही। इसके बाद यहाँ से वापस वो कुछ बोल रहे, चिल्ला रहे थे बेटा। हाँ, उन्होंने बोला था कि ये कांच है, कांच फोड़ दो और गाली वगैरह दे रहे थे। देखो, हम तो इतना ही चाहते हैं कि शांति बने, ठीक है। हिंदू मोमेडनों में मतलब ज्यादा प्रेम भाव बढ़े और आगे चल के ऐसा ना हो, ऐसी सरकार से गुजारिश है और कड़क से कड़क कार्यवाही ताकि के आगे से ये लोग ऐसा ना करें और सबको मतलब एक सही सा रास्ता मिले। जिस नूरानी मस्जिद में उपद्रवियों ने जुमे की नमाज पढ़ी और उसके बाद हिंदू मोहल्ले में पथराव और आगजनी शुरू कर दी, वहां रहने वाले मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पथराव दोनों ही तरफ से हुआ। 2 लोगों के बीच की लड़ाई को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जबकि यहाँ सालों से हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर साथ रहते हैं, साथ सभी त्योहार मनाते हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है। साहब, यहाँ पे हमेशा से गमना जमना तहजीब चलती रही है। जी जी। लेकिन क्या होता है, 2 पक्षों में कुछ लड़ाई होती है। अच्छा, गुरुवार को क्या हुआ था? गुरुवार को तो सर नमाज पढ़कर सब लोग निकल गए थे। हाँ। लेकिन कुछ लोग आए उधर से। हाँ। और इस एरिया में आकर थोड़ी बहुत चिल्ला चोट करी। ठीक बात है। बस उसको थोड़ा सा गलत ले लिया। ठीक है। क्या सोहेल ठाकुर और वो जो दूसरे हैं, वो आपसी लड़ाई थी उनकी। लेकिन वो हमारी तहजीब को बिगाड़ना चाहते थे, हमारे एरिया को बिगाड़ना चाहते थे ये लोग। जी जी। और बिगाड़ दिया। बस यही हुआ और बाकी कुछ नहीं। सब लोग हम मिलने जुलने वाले लोग हैं। हाँ। रोज रात में बैठने उठने वाले लोग हम सब लोग। लेकिन अब क्या करें साहब। तो कल क्या हुआ फिर कल कुछ नहीं हुआ, अभी सब नॉर्मल है। तराना में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद दुकानें बंद हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोली हैं। तराना में हालात का जायजा लेने डीएम और एसपी मार्केट में निकले, दुकानदारों से बात की।
उन्हें पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया। लोगों से अफवाह में ना फंसने की अपील की गई। इस पूरे मामले में अब तक 4 FIR दर्ज की गई है। जिन लोगों ने दंगा किया है उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। तराना में माहौल तेजी से सामान्य हो, इसके लिए शांति समिति की बैठक की जा रही है। जी, लगातार जो है सभी पक्षों से बातचीत चल रही है। उनको जो है सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनसे सारे जो है उनके फीडबैक्स लिए जा रहे हैं और उनको सारी कार्रवाइयों के बारे में भी लगातार अवगत कराया जा रहा है, जिससे कि सभी पक्षों को सारी चीजें पता रहें और एक समन्वय के साथ शांति व्यवस्था लागू की जा सके। महाकाल की नगरी उज्जैन के तराना में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हर चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। आला अफसर इलाके में मार्च कर रहे हैं। ड्रोन से घरों की छतों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 1 दर्जन से अधिक लोग हिरासत में हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। 300 से अधिक पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जुटे हैं। डीएम, डीआईडी और एसपी खुद तराना में कैंप कर रहे हैं। देखिए, आज सुबह से हम लोगों ने नॉर्मल जीवन यापन लोगों को रिस्टोर करने के लिए प्रेरित किया है और आप लोग जैसे देख सकते हैं दुकानें सामान्य तौर पर खुलना चालू हो गई हैं। यातायात साधारण तौर पर चालू हो गया है। बसेस ऑपरेशन चालू हो गया है। हमने सभी से अपील करी है किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उसके बावजूद हमने पुलिस को हर चौराहे पर तैनात कर रखा है और लोगों को लगातार मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू होता है तो तत्काल नियरेस्ट जो पुलिसकर्मी है उससे संपर्क करें। हमारी पेट्रोलिंग वाहन, ड्रोन्स और सीसीटीवी लगातार नजर बनाए हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल देर रात को हम लोगों ने सीसीटीवी के बेसिस पे कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अभी हमारे पास 25 लोग हिरासत में हैं, जिनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं और उनके साथ जो भी लोग शामिल होंगे उन सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। मामले में कितनी FIR अभी तक हो चुकी है? अभी हमने 4 FIR की हैं। जो पहली घटना थी उसमें सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी जो 3 उपद्रव की FIR की हैं उन सभी में सीसीटीवी के बेसिस पे हमने कुछ 18 लोगों को चिन्हित किया है, जिनको हमने हिरासत में लिया हुआ है। उनसे अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। उज्जैन पुलिस तराना में हुए दंगे की हर एंगल से जांच कर रही है। साजिश के एंगल से भी पड़ताल हो रही है। पुलिस ये जानने की भी कोशिश में है कि मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त ऐसा क्या हुआ कि भीड़ हाथ में लाठी, डंडे और धारदार हथियार लेकर हिंदू मोहल्लों की तरफ बढ़ गई। क्या मस्जिद में मुस्लिम पक्ष को किसी ने भड़काया? पूरे मामले की जांच जारी है। यह तय है कि जिसने भी उज्जैन में माहौल को बिगाड़ने की साजिश रची वो और उसका साथ देने वालों पर ऐसा एक्शन होगा कि आगे वो ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे।